यूपीटी सोशल साइंस के खंड 4 नागरिक शास्त्र की आंसर की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की जा सकती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएंगे? क्वेश्चन का सही आंसर है अनुच्छेद 4243 का काम। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए निम्नलिखित भारतीय अधिनियम में से किस अधिनियम के भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1919। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण संप्रभुता का नहीं है? तो जो इसका सही आंसर है वो है नहीं है डी, विभाज्यता। कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती तो यह मेरे मृतक शरीर पर से ही होगा, यह कथन किसका था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन 7 का वो है सी, महात्मा गांधी का था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का वो है सी, फांसीवाद इटली, ये सुमेलित नहीं है। द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है R.A. मैकआइवर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कार्याधिकारियों पर विचार कीजिए। अब इसका जो आंसर है कह रहा प्राथमिकता के आधार पर इनका सही क्रम है, तो इसका जो आंसर है वो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर है 11 का ए, अनुच्छेद 256 से 263 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर इनके मध्य से नियंत्रण स्थापित करती है। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करते हुए आंसर का चयन कीजिए या सही आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का वो है ऑप्शन बी। प्रकृति ने मानव जनित को दो स्वामियों सुख और दुख की अधीनता में रखा, यह विचार किसका है? तो यह विचार है बेंथम का। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। किसने कहा समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यथित हो गई? तो इसका जो सही आंसर वो है लॉर्ड एटन ने कहा था कि समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यथित हो गई। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाएं हैं? तो इसमें कौन सी? तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर है ऑप्शन डी, 1 है, फिर इसके बाद सेकेंड है, इसके बाद थर्ड है और इसके बाद फोर्थ है। मतलब कि जितनी भी यहाँ पे रचनाएं वो सभी किसकी है? डॉक्टर अंबेडकर की रचनाएं हैं। वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप से व्यक्त कर सके, वह सत्ता जो दैवी कानूनों नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके, यह परिभाषा दी है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है गिल क्राइस्ट। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है ऑप्शन ए, 2। क्वेश्चन नंबर 18, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकता है? तो रिट जो है वो ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जारी कर सकते हैं। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो विचारक का नाम है रूसो। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की संचित निषेध धन निकासी का अधिकार प्राप्त होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह भारत की संसद इसको मान्यता देती है कि भारत की संचित निषेध धन निकासी का अधिकार प्राप्त होता है भारत की संसद से। क्वेश्चन नंबर 21, यह किसने लिखा है कि हाब्स की प्रकृति दशा का दैत्य मनुष्य कभी नहीं हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए, स्पिनोजा। क्वेश्चन नंबर 22, 1963 में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा मोरारजी भाई देसाई ने लोकपाल शब्द का प्रतिपादन 1963 में किया था। क्वेश्चन नंबर 23, अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर
सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया? तो वो जो हमारा अधिनियम था वो अधिनियम था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो इसका जो सही आंसर है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। किसने कहा कांग्रेस लॉर्ड डरफिन के दिमाग की उपज है? तो ये कहा था दादा भाई नौरोजी। जिसका सही आंसर वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। ये जो भी वक्तव्य है 1 और 2 ऊपर दिए गए वक्तव्य में कौन सा सही है? तो इसमें से जो सही वक्तव्य है ना ही 1 और ना ही 2, दोनों वक्तव्य सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, पूना समझौता पर हस्ताक्षर करता कौन थे? तो पूना समझौता पर दो ही व्यक्ति गांधी और अंबेडकर ने पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया था। तो इसका 27 का जो सही आंसर वो बी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया था? तो जो एकता प्रस्ताव था वो 1950 में अपनाया गया था। तो 28 का जो सही आंसर वो ऑप्शन ए है। निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं है? तो जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी ई वारकर जो है वो एक बहुलवादी विचारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, परायपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दी थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है द इकोनॉमिक एंड फिलॉसफिक मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 1844। क्वेश्चन नंबर 31, किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है? तो ये जो मत है ये हमारे रूसो ने दिया था। तो 31 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? तो व्यापार एवं व्यवसाय की जो स्वतंत्रता है उसका दावा भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक नहीं कर सकता है। तो 32 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद बात करता है। तो ये जो आर्टिकल बात करता है वो आर्टिकल 20 बात करता है। आर्टिकल 20 में ये बात की गई है। निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की दो मुख्य मांगे प्रासंगिकता एवं कार्रवाई? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी उत्तर एवं व्यवहारवाद। क्वेश्चन नंबर 35, विद्वानों को उनके द्वारा व्यक्त विचारों के साथ सुमेलित कीजिए। अब इसमें सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन है 35 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल निषेध से संबंधित है? तो दल बदल का कानून का जो सही आंसर वो 10वीं अनुसूची में बैट और बॉल इधर उधर जाते रहते हैं। किसने कहा स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है? तो ये जो कहा है वो व्यक्ति थे सीले। तो 37 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? तो ये जो माना था ऐसे संगठन को वो लास्की थे। तो 38 का जो सही ऑप्शन वो ऑप्शन बी है। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विसेंट डी गोर्ने ने किया था। तो 39 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो भारत के संविधान का अभिरक्षक या अभिभावक जो है वो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन हो जाएगा डी 41। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो भी है सूची 1 सूची 2, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का संविधान मान्यता देता है। तो मान्यता देता है, क्या मान्यता देता है इसमें? तो इसका जो सही आंसर है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक की मान्यता देता है। 43, 22वें संविधान संशोधन 1926 के द्वारा निम्नलिखित में किन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो संविधान के 22वें संविधान संशोधन समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता को जोड़ा गया। तो 43 का जो सही आंसर वो ऑप्शन ए है। 44, निम्नलिखित में से किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन दिया? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी जे.एस. ने। क्वेश्चन नंबर 45, किसने लिखा कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना एक अच्छा है या कहीं अच्छा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो मिल ने ऐसा लिखा था या ऐसा कहा था। ये 45 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। 46, निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो उसका नाम है प्राक्कलन समिति, संसद की सबसे बड़ी समिति है।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो 47 का जो सही आंसर है वो हमारा है ऑप्शन बी। 48 सब कुछ राज के भीतर राज के बाहर कुछ नहीं और राज के विरुद्ध कुछ नहीं, यह कथन इंगित करता है एक। तो ये सर्वाधिकारवादी राज्य की बात करता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। 49 किसने विचार दिया था कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो लास्की है। 49 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। 50 शक्ति के संदर्भ में किए जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है, यह परिभाषा दी है। तो ये परिभाषा लासवेल ने दी थी। तो 50 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। 51 किसके अनुसार आक्रमण राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्वों से स्वदेशी बहिष्कार राष्ट्रीय सुरक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरोध है। तो ये जो बोला था ये अरविंद घोष ने इसके बारे में कहा था। तो 51 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। 52 राज्य के आवश्यक तत्व है। तो राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है भूभाग, जनसंख्या, सरकार और सबसे बड़ी बात होती है वो होती है संप्रभुता, जो कि राज्य के पास होती है। ऑप्शन डी 52 का। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का एक सिद्धांताकार नहीं है? तो E.W. नीटेश इसके क्या है? सिद्धांताकार नहीं है। क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। 54 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 161 के तहत ये शक्ति किसको दी गई है? राज्यपाल को दी गई है। 55 क्वेश्चन नंबर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को भारत धारित और रक्षित करना यह प्रावधान है। तो ये बात संविधान की प्रस्तावना में की गई है। तो जो 55 का जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन ए है। 56 निम्नलिखित में से सही ऐतिहासिक कालक्रम बताइए। तो इसमें कौन से सम्मेलन कब और कैसे हुए थे? गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना, साइमन कमीशन। तो जो 56 है इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। आप इसको देख सकते हैं। 51 निम्न में से किसने 1951 नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर त्याग पर दिया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है भीमराव अंबेडकर या BR अंबेडकर। 58 संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है आर्टिकल जो बात करता है वो 350A करता है। तो 58 का जो सही आंसर है वो डी है। 59 निम्नलिखित में से यह किसका वक्तव्य है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनकों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज की सर्वोच्च शक्ति है? तो ये जो आंसर है ये जे वोदा का है या वोंदा का है। तो 59 का जो सही आंसर वो है हमारा ऑप्शन ए। हर राज्य की पहचान इस बात से कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी। राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो इसका जो सही आंसर वो हेराल्ड जेसेफ लास्की है। 60 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। 61 यह किसका कथन है कि द्वंद्वात्मक विधायिका एक ऐसी संसद जो अपने विरुद्ध विभाजित होती है? इसका जो सही आंसर है वो है हमारे गार्नर है। 61 का जो सही ऑप्शन वो ऑप्शन बी है। 62 किसने कहा राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई और उसका अस्तित्व सदा जीवन के लिए बना हुआ है? तो ये बात किसने कही थी? तो अरस्तु ने कही थी। तो 62 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। प्रभु सत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका 63 का जो सही आंसर वो हमारा है ऑप्शन डी ऑस्टिन को दिया जाता है। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वंस अगेन।